के शो में एक जेल से निकलने दूसरा बचने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मौकिफ जब जरदारी बिलावल को संजीदा लेंगे तब जवाब देंगे। नून लीग का दो टोक जवाब। इलेक्शन कमीशन को सियासतदानों के साथ बैठना होगा, गवर्नर केपी का मुतालबा। नून लीग ने सिंध में अवामी राब्ता मुहिम शुरू कर दी। एमक्यूएम ने भी सियासी सरगर्मियां बढ़ा दी। जीडीए पार्लिमानी बोर्ड का ऐलान, पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने की तैयारी। क्या पीपल्स पार्टी कराची में किसी जमात से सीट एडजस्टमेंट पर गौर कर रही है? अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। यहाँ पर इलेक्शंस को लेकर बहुत से अहम सवालात हैं, उसके इनकाद पर 8 फरवरी पर, इसके अलावा पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस पर, लेकिन इंतखाबी हल्का बंदियों के ऊपर कुछ जमातों के कुछ संजीदा नौयत के सवालात हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसके साथ हमने देखा जीडीए और नून लीग के भी सिंध में एतराज़ात थे। उधर वफाक के अंदर खासतौर पर नून लीग ने साद रफीक साहब ने बड़ा क्लियरली डिफाइन किया कि उनको जो एतराज़ात हैं इन हल्का बंदियों पर, उनकी तरह से भी एतराज़ात सामने आए थे। खालिद अकबुल सिद्दीकी साहब ने तो यहाँ के सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पर ही एतराज़ उठा दिया। उन्होंने कहा एतमाद नहीं है हमें। उन्होंने क्या कहा खालिद अकबुल साहब ने, जरा सुना देते हैं, फिर आपको पीपल मौके भी बताते हैं। लेट्स हियर दिस फर्स्ट के एमक्यूएम के जो उस पर खालिद अकबुल सिद्दीकी साहब ने क्या कहा। लेट्स हियर दिस। सिंध के इलेक्शन कमीशन के जो एजाज चौहान साहब, उनकी मौजूदगी में किसी भी सूरत में इंतखाबात सिंध में, सिंध के शहरी इलाकों में, सिंध में ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, शफाफ इलेक्शन, गैर जानिबदार इलेक्शन, काबिल कबूल इलेक्शन के कोई इम्कान नजर नहीं आते। तो एक तरफ तो एमक्यूएम का ये वाज़े मौक़िफ़ आया, और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के सईद गनी साहब भी मैदान में उतरे और उनकी जानब से बताया गया कि हल्का बंदियों पर एतराज़ात या उसका जो प्रोसीजर था वो क्या था, और ये दावा किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो कमेटीज थी, यानी जो इलेक्शन कमीशन था, सबसे ज्यादा एतराज़ात बंदियों पर थे तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ही थे, न किसी और जमात को नहीं थे। सईद गनी साहब ने जो मौक़िफ़ बताया अपना, जरा ये भी सुन लेते हैं। लेट्स हियर दिस। क्योंकि एमक्यूएम के लोग माशाल्लाह समझते हुए भी शायद बेवकूफ़ हैं बहुत बड़े। जो डिलिमिटेशन है उसके लिए एक कमेटी बनती है, और जो कमेटियां इलेक्शन कमीशन ने बनाई वो हर ज़िले के लिए अलग थी, और उसमें अगर वहाँ के कुछ मकामी लोकल ऑफिसर्स थे, लेकिन हर कमेटी में कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका ताल्लुक सूबा सिंध से नहीं था। तो जो हल्का बंदियाँ की उस कमेटी ने की, उस हल्का बंदी में ना तो इलेक्शन कमीशन के किसी मेंबर का कोई रोल था और ना ही जो हमारा सूबाई इलेक्शन कमिश्नर है उसका कोई रोल था, वो बन गई। उसके बाद अपील्स फाइल हुई यहाँ पर, जो ऑब्जेक्शंस हुई, अपील्स हुई डिलिमिटेशन के खिलाफ। उसमें भी यहाँ 2 बेंचेस बने। एक बेंच को हेड किया चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने और उनके साथ एक मेंबर था, और दूसरे बेंच को हेड किया जो यहाँ के सीनियर मेंबर थे, उनके साथ 2 मेंबर थे। और इंटरेस्टिंगली अगर एमक्यूएम की सिर्फ बात करें तो कराची के जो 7 ज़िले हैं वो किसी एक बेंच में नहीं थे। कुछ जो थे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बेंच में थे और कुछ जो थे वो दूसरे बेंच में थे। अब वहाँ सबसे ज़्यादा एतराज़ात जो सिंध में फाइल हुए हैं वो पीपल्स पार्टी की जानिब से सबसे ज़्यादा। तो जान लेते हैं कि आखिर एमक्यूएम का जो मौक़िफ़ है उसमें कितनी जान है। क्या वाकई में मौक़िफ़ जो है उसको जस्टिफाई कर सकते हैं? पीपल्स पार्टी दावा कर रही है सबसे ज़्यादा एतराज़ात तो हमारे थे, और वो ये भी कह रहे हैं कि हल्का बंदियों में तो इलेक्शन कमीशन या सूबाई इलेक्शन कमीशन का कोई किरदार ही नहीं था। अरशद बोरा साहब एमक्यूएम के सीनियर रहनुमा प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, उन्हीं से आगाज़ करते हैं। खेलदार साहब नून लीग से और तैमूर तालकुस पीपल्स पार्टी से हमारे संगे। अरशद बोरा साहब फरमाएं कि सईद गनी साहब ने जो मौक़िफ़ दिया इस पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे? वो कहते हैं कि एतराज़ात तो पीपल्स पार्टी ने ज़्यादा जमा कराए और इलेक्शन कमीशन का कोई किरदार ही नहीं था इन हल्का बंदियों में।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें सफवान, जैसा कि आपने भी बताया कि इलेक्शन कमीशन का कोई इख्तियार ही नहीं था। इलेक्शन कमिश्नर ही जो है हल्का बंदियाँ करके फाइनल करते हैं। और आपके सामने है अभी कुछ महीनों पहले की बात है जो बल्दियाती इंतखाबात हुए थे। बल्दियाती इंतखाबात की जो डिलिमिटेशन थी, 3 दिन पहले पीपल्स पार्टी खुद नोटिफाई कर रही है कि ये डिलिमिटेशन गलत हुई है। और कराची यूनियन काउंसिल्स उन्होंने उस इलेक्शन के कोई 3 हफ्ते बाद उन्होंने नोटिफाई की और कराची को 53 यूनियन काउंसिल्स कराची की बढ़ गई, जबकि एमक्यूएम की डिमांड थी 100 के करीब यूनियन काउंसिल्स। तो ये तो बिल्कुल एक क्लियर चीज है कि देखिए आपने इलेक्शन भी करवा दिए, आपने इलेक्शन से 3 दिन पहले नोटिफाई भी कर दिया कि ये डिलिमिटेशन गलत है। सिमिलरली लेट अस कम टू दिस डिलिमिटेशन। इस डिलिमिटेशन में जो हुआ है वो ये हुआ है कि आपके सक्कर शहर रूरल एरिया 4 हिस्सों में तकसीम करके रूरल एरियाज की पॉपुलेशन को उसमें शामिल किया है ताकि वोट बैंक जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। और एमक्यूएम का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड था मेन अर्बन एरिया सक्कर का, उसको उसके साथ जो है उसको बाइफरकेट करके और उसको कर दिया। इसी तरह हैदराबाद की जो एरिया, हैदराबाद में भी उन्होंने जो है डिलिमिटेशन में हैदराबाद के साथ भी जो है वो छोटे छोटे इलाके जोड़कर किसी भी तरह जो है वो डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। सिमिलरली कराची की बात करें तो कराची में जो कैमाड़ी में हुई हैं हल्का बंदियाँ, जो बल्दिया टाउन में हुई हैं, कैमाड़ी में हुई हैं, मलीर में हुई हैं, वो भी उसमें भी जो है गो के उसमें मैं नहीं कहूँगा कि एक्सटेंट उस हद तक है जितना सक्खर और हैदराबाद में है, बट डेफिनेटली कराची में भी जो डिलिमिटेशन हुई है उसमें भी इन्होंने जो इनके अपने इलाके हैं खासतौर पर जैसे मलीर और कैमाड़ी हो गया और बल्दिया टाउन हो गया, यहाँ पर प्ले अराउंड करने की कोशिश की। अब बात आ जाती है कि जो हम इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन में जो है मेंबर सिंध हैं या मिले हुए हैं यहाँ से सिंध से, तो उसके रीजंस ये हैं। देखें कि एमक्यूएम ने भी जो है डिलिमिटेशन के बाद जो 30 नवंबर से पहले रिपोर्ट जमा करानी थी, अपने एतराज़ात दाखिल करने थे, वो जो है टोटली रिजेक्ट हो गए। और पीपल्स पार्टी ने जितने एतराज़ात दाखिल किए थे वो तमाम एतराज़ात मनोहन एक्सेप्ट करके उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। तो ये जाहिर सी बात है, नजर आता है साफ कि पार्शियलिटी है। और उसके अलावा आप जो है इलेक्शन इस तरीके से कंडक्ट हुए थे, बल्दियाती इंतखाबात हुए थे जिस तरीके से आप सबके सामने है कि वो डाकू आके जो है पूरे बैलेट बॉक्सेस ले गए विद बैलेट पेपर्स, और शाम को वही डाकू पीपल्स पार्टी के स्टैंप लगाकर और वापस भी कर जाते हैं। फिर आप ही के कैमरों ने दिखाया कि पुलिस वाले खुद अपनी ज़ेर निगरानी स्टैंपिंग करवा रहे हैं। तो इतना क्लियर कट मिसमैनेजमेंट हुई थी ये बल्दियाती इंतखाबात में खास तौर पर। और इवन कराची में कई जगहों पे जो है वो पार्क के अंदर बैठ के जो है इलेक्शन कमीशन पोलिंग बूथ के बाहर बैठकर जो है वो स्टैंपिंग की जा रही है। ये सब कैमरे की आंखों ने दिखाया, उसके बावजूद कोई एक्शन लिया गया? एक एक्शन भी इलेक्शन कमीशन ने नहीं लिया। तो ये बात क्लियर है आया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो उनके मेंबर सिंध ने और अच्छा, तो वोरा साहब इसका मतलब जो बात सईद गनी साहब ने की है कि कमिटीज ने जो बनाया, जो हल्का बंदी की, उन कमिटीज में इलेक्शन कमीशन का किरदार नहीं था। एमक्यूएम का जो एतराज है एक तो हल्का बंदियों पर है, दूसरा जो एतराजात जमा कराया गया इलेक्शन कमीशन में, तो उन एतराजात को आप कहते हैं कि बायस्ड इलेक्शन कमीशन हुआ अपेरेंटली फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, और वो पीपल्स पार्टी के हक में सारे एतराजात यानी सुन लिए गए और आपके एतराजात को नहीं सुना गया, जिस वजह से आप मुतालबा कर रहे हैं कि ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है और इलेक्शन कमीशन को उनके तहत इलेक्शन नहीं होने चाहिए, यही आप कह रहे हैं वोरा साहब? जी अर्शद वोरा साहब। अच्छा जी, हमारा अर्शद वोरा साहब की हमसे आवाज नहीं पहुंच रही है, अगर हम इस एरर को दुरुस्त कर सकें। खेलदा साहब आपकी तरफ आते हुए तैमूर तालबूस साहब भी साथ हैं हमारे, उनको भी हम इंट्रोड्यूस करा दें इन द प्रोग्राम। तैमूर तालबूस साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। तैमूर साहब आप भी साथ हैं, खिलदा साहब भी साथ हैं। तैमूर साहब आप अगर जवाब पहले देना चाहें तो प्लीज, क्योंकि आप एमक्यूएम ने जो मौक़िफ़ अपनाया है कि प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर पर संगीन एतराज़ात उठाए हैं, उन्होंने कहा हमने जो एतराज़ात जमा कराए गए उनको नहीं सुना गया, पीपल्स पार्टी के एतराज़ात को सुना गया और इस वजह से वो अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं। तैमूर साहब योर पॉइंट ऑफ व्यू प्लीज।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, बड़ी सिंपल और क्लियर सी बात है। अगर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने किसी को नुकसान दिया है तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिया है। हमारे वो हल्के सांगड़ में, ठट्ठा में, जहां सदियों से हम इलेक्शन जीतते आ रहे हैं और बड़ी लीडों के साथ जीतते आ रहे हैं, हमारी वो सीटें माइनस कर दी हैं, पर क्योंकि हम इलेक्शन में जाना चाहते हैं, क्योंकि अवाम की ताकत हमारे साथ है, हम इलेक्शन में जाएंगे क्योंकि हम डरते नहीं हैं। आप एक ऐसी जमात का मेरे से जिक्र कर रहे हैं जो जमात इतना डरी भी है, इतना परेशान है कि वो इलेक्शन में, लोकल बॉडी इलेक्शन में आके इलेक्शन लड़ने की हिम्मत ना रख सके क्योंकि उनको पता था कि उनकी जो असल हालत है वो एक्सपोज हो जाएगी। तो जो पार्टी मेरे ख्याल से इलेक्शन में खड़ा होने की ताकत नहीं रखती, जो पार्टी बार बार बहाने करती है इलेक्शन से भागने के, कभी हल्का बंदी का बहाना, कभी धांधली का बहाना, हर किसी को पता है कि जो इलेक्शन हमारे लोकल बॉडी के हुए थे साफ और शफाफ इलेक्शन थे और आपके कैमरास हर पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर मौजूद थे। तो मेरे ख्याल से अगर कोई कमजोर हो गया है, अगर कोई क्लैशनकोफ और पिस्टल की अच्छा जी, तैमूर तालपुर साहब से भी डिस्कनेक्ट हुए हैं। जी खेलदा साहब, आपकी तरफ आते हुए आप फरमाएं, नून लीग इस पर क्या स्टैंड रखती है, खासतौर पे सिंध के तनाजुर में बताएगा कि आप लोगों को क्या, आपने भी, क्योंकि जीडीए, एमक्यूएम और नून लीग तीनों का तकरीबन यकसा मौकिफ था, क्या आपके स्पेसिफिक एतराजात हैं प्रोविंशियल डिलिमिटेशंस के ऊपर? खेलदा साहब जी बिल्कुल, मैं एमक्यूएम के मौक़िफ़ की तायीद करता हूं और हम समझते हैं जो इलेक्शन कमिश्नर सिंध है, जो सिंध वहाँ जो इंतज़ामिया है सिंध की, वो बिल्कुल अभी भी 15 साल से, क्योंकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है, तो जो भी फैसले हुए हैं इस हवाले से पीपल्स पार्टी उसमें ऑन बोर्ड है। और मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी ने अपने मर्जी के जो है वो जो हल्का बंदी है उसमें अपना जो ख्वाहिश मुताबिक हुए जो मुखालिफिन है उनको नजरअंदाज किया गया है। तो अब हम गए जो इनका हमारे के भी वो करवाई, उम्मीद है कि कमीशन करेगा और मौका देगा किसी के वोट। अच्छा खेलदा साहब, अगर इजाजत दें तो हम इसी मौकिफ किया जो आप बात कह रहे हैं, इसी से अगर दोबारा यहीं से जोड़ते हैं इस गुफ्तगू को, एक ब्रेक के बाद मुख्तसर से खेलदा साहब जो बात कह रहे हैं, जो मौकिफ नून लीग का है इस पर भी, और साथ साथ बिलाल भुट्टो साहब का जो रिसेंट बयान आया है कि कोई जेल से बचना चाहता है, कोई जेल में जाना से बचना चाहता है, कोई जेल से निकलना चाहता है, इस पर नून लीग क्या मौकिफ रखती है, एक ब्रेक के बाद मां चाहते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में कुछ अहम तरीन सवालात, हल्का बंदियों पर जो एतराज़ात मुख्तलिफ जमातों के आए हैं, इस पर जो मौक़िफ़ है, और इलेक्शन कमीशन पर जो अदम एतमाद का इजहार किया है चीफ इलेक्शन, सूबाई इलेक्शन कमीशन पर खास तौर पर मुख्तलिफ जमातों ने, इस पर गुफ्तगू हो रही थी। खेलदा साहब, आपके एतराज़ात, उस वक्त आवाज़ आपकी थोड़ी सी टेक्निकल ग्लिच हुआ, प्लीज़ अगर आप बता सकें क्यों, आपके क्या एतराज़ात हैं? आपने कहा हम एमक्यूएम के मौक़िफ़ की तायीद करते हैं, पीपल्स पार्टी तो वाज़े कह रही है कि हमारा किरदार नहीं था, बल्कि हमारे तो और ज़्यादा एतराज़ात हैं जो हल्का बंदियों के हवाले से। खेलदा साहब देखिए, सिंध में इस वक्त जो पीपल्स पार्टी मुखालफिन है शहरी इलाकों में, एमक्यूएम, पीएमएल, इसी तरह जेयूआईएफ और इंटीरियर में जो है जीडीए, हमारे जो इत्तेहादी है साथी, वो सबके एतराज़ात हैं, उनको सुना नहीं गया। जिस तरह कह रहे हैं तैमूर साहब, उसी तरह उनके मुखालफिन को भी नहीं सुना गया है। तो अब ज़ाहिर तरीक़ेकार जो है वो पिटीशन का है, तो हम उसमें गए हैं। तमाम पार्टियां जिन के हल्के हैं उम्मीदवारान के, वो इलेक्शन कमिश्नर से रब्ता कर रहे हैं। जो कानूनी प्रोसेस है उसको हम फॉलो करेंगे। तो उसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है, हम समझते हैं कि इलेक्शन जो 8 फरवरी को होंगे
इन तमाम सिर्फ इलेक्शन कमीशन हल्कों बंदियों के साथ साथ जो इंतजामी तौर पे जो सिंध में मामलात है, तो जो मुखालफिन हम जो उनमें शामिल हैं पीपल्स पार्टी के, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है। हालांकि पीपल्स पार्टी पता नहीं कौन सी लेवल मांगना चाहती है, मगर हमें तो यकीन करें 15 साल से पीपल्स पार्टी के दोस्तों की हुकूमत रही है। यहाँ पे जो असिस्टेंट कमिश्नर था वो डीसी बन गया, अफसरान उनके रखे हुए थे, वो आज भी उनकी जो है दादरसी करते हैं, उनके एकामात पे चलते हैं। जो मुखालफिन है उनको लेकिन खेलदा साहब एग्जैक्टली यही इल्जाम पीपल्स पार्टी ने लगाया कि जी वो कहते हैं कि बशीर मेमन साहब इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, अफसरान को धमकियां दे रहे हैं, ये तक कह दिया जी कि फोन करके बरतरफियों की और तैनातियों के हवाले से उनको पोस्टिंग्स के अंदर उनको खलल बन रहे हैं, तो वो अपना FIA का असर रसूख इस्तेमाल कर रहे हैं या गालिबन जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो तो इल्जाम नून लीग पे लगा रही पीपल्स पार्टी। खेलदा साहब देखें, बशीर मेमन साहब इतने ताकतवर हो गए कि इनका जो 15 साल सिस्टम है वो उसके सामने वो बशीर साहब ज्यादा ताकतवर है, वो बेबस हो गए। ऐसी बात नहीं है, ये इल्जाम की बात है। इसमें अगर कोई ऐसा है वो बता दें कि क्या कौन से अफसर को धमकी दिए, कहाँ पे धमकी दिए। बशीर साहब मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर है, वो धमकियां क्यों देंगे? हाँ, जहाँ पे हमें ज्यादती होती है अफसरान की, SSP की, DC की, कहीं पे भी मुस्लिम लीग नून के वर्कर के साथ या उसके लिए कहा जाता है, कोई भी ज़ाहिर पॉलिटिकल पर्सन उनको फ़ोन करता है, हम भी करते हैं, तो हमें ज़ाहिर उनसे अच्छी तौक़ात नहीं है, ना हमारी सुनी जाती है, ना हमारी दादरसी की जाती है। पीपल्स पार्टी की ये एक इल्ज़ाम है, वो उसको साबित करे। मैं पीपल्स पार्टी के हम धमकियों वाली सियासत ना करते हैं, ना वो तंजीम है, ना हमारा ये कोई ऐसा। अच्छा, आपने कहा कि आपको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, तो आपका जो आप भी यानी उसी लाइन में यानी MQM के साथ ही हैं जो आप अदम एतमाद कहते हैं, इलेक्शन कमीशन सूबाई जो है वो नहीं दे सका आपको लेवल प्लेइंग फील्ड, एंड हु इज रिस्पांसिबल फॉर दिस? इलेक्शन कमीशन है, पीपल्स पार्टी है, कौन है रिस्पांसिबल इसका अगर नहीं मिल रही तो? खेलदा साहब देखिए, हम बशीर मेमन की क़यादत में इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमीशन के पास इस्लामाबाद गए थे। हमने रिटर्न में देखे है जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो हमारे खदशात थे, हमने उनको आगाही दी कि ये चीज़ें हैं जिससे हमें लेवल प्लेइंग नहीं। मैं भी उस मब्द में शामिल था, हमने मुलाकात की, तो हम ज़ाहिर कानून को फॉलो करेंगे। जो हमें इदारों पे एतमाद है, हमारे इलेक्शन कमीशन पे हमें एतमाद है। मैं तो कहता हूँ सिंध के चीफ मिनिस्टर सिंध जो है निगरान, वो भी एक ऑनेस्ट आदमी है, मगर ज़ाहिर उनके नीचे जो लगी हुई मिशनरी जो हम बार बार कह रहे हैं कि 15 साल से उस पर पीपल्स पार्टी का असर रसूख है, और ये पीपल्स पार्टी के दोस्त अगर TV पे ना भी कहे उनको भी पता है, हमारे दोस्त हैं, तो वो समझते हैं कि ये उनको इस्तेमाल। अच्छा, वो समझते हैं। तैमूर साहब, आप समझते हैं सर ये कि जो सिस्टम की इसकी निशानदेही कर रहे हैं खेलदा साहब के 15 साल से आपका है जो वजीर आला के नीचे काम कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है दूसरी पार्टी के खिलाफ, आप समझते हैं तैमूर तारकू साहब? अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल पहले भी हमारा हुकूमत थी, और इंशाल्लाह ताला अगले 15 साल भी खेपाल दास मेरे भाई जो है पीपल्स पार्टी की हुकूमत ही देखते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। तो इसको यूज्ड टू हो जाए। बाकी जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसमें एक भी वजीर ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कहने पे लगा हो। कोई भी ऐसा वजीर नहीं है जो जाला हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में रहा हो। तो दिस इज अ प्योर केयर टेकर सेटअप जिसमें हर किसी के साथ इक्वली शेयर किया जा रहा है। हाँ, अगर आपको ये खदशात हैं कि आप जब कल इलेक्शन हारेंगे, पीपल्स पार्टी जब सिंध में इलेक्शन जीतेगी और जब आपकी कैंडिडेट्स की जमानतें जब्त होंगी, तब के लिए अगर आप कोई बहाना ढूंढना चाह रहे हैं तो आप ये बहाना बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरे सिंध के सारे DCs SP सब चेंज हो चुके हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि धमकियां बशीर मेमन साहब जरूर दे रहे हैं अफसर को, और उनकी धमकियों पर वो अफसर हंस रहे हैं कि ये धमकियां क्या दे रहे हैं, कल हम हुकूमत में आएंगे तो वफाक की हुकूमत हमारी होगी। तो ये ख्वाब जो है देखना, वो कह रहे हैं धमकी वाली सियासत हम करते नहीं। खेलदा साहब कह रहे थे इस वक्त, तैमूर साहब वो कह रहे हैं हमने धमकी वाली सियासत नहीं की कभी नून लीग ने, हम नहीं करते धमकी। मैं समझता हूँ खिपाल दास साहब शरीफ आदमी है, मैंने उनको कभी किसी को धमकी दी हुई नहीं देखा, पर ये शायद नए नून लीग में आए, थोड़ा जोश ज्यादा होगा इनको। मेरे ख्याल से अगर बशीर मेमन साहब को रखते मियां साहब की सिक्योरिटी में तो ज्यादा देर से कोई काम कर देते। पर जिस शख्स ने आज तक अपनी यूनियन काउंसिल का एक काउंसलर भी नहीं जिता अपने गांव के अपने हल्के से, तो उनको आपने सिंध की सदारत दे दी है। तो खैर, ये पार्टी के अपने मसले हैं, इनकी अपनी मर्जी है, इनकी पार्टी है।
सही। और अच्छा दौरा साहब, ये आपकी तरफ ये जिसको भी लेके आए, ठीक है। अच्छा, ये इस एतराज पे जो गिला साहब उठा रहे हैं, सीटें कोई भी इत्तेहाद नहीं ले सकता। ठीक है, ये वोरा साहब आप सर इससे बताएं कि मैं फिर तैमूर साहब से इसका जवाब भी लूं, क्योंकि ये तो एक एतराज है कि इलेक्शन का ये जो मामला आपका चल रहा है डिलिमिटेशन वाला। दूसरी अहम बात यह है कि आप लोग कुछ फिगर्स बार बार कोट करते हैं तकारीर में। कल भी एक कोट हुई कि 1400 अरब रुपए का हम हिसाब किताब मांग रहे हैं कि पैसा किधर खर्च हुआ। मुस्तफा कमाल साहब ने 22,000 अरब रुपए की एक फिगर दी कि हमें उसका अगर हमें 5 साल हुकूमत दी जाए तो हम इनके जमानतें जब्त करा देंगे, इनको 22,000 अरब मिले उसका हिसाब हो। तो ये सारी एनएफसी वाली फिगर्स हैं। ये थोड़ा ब्रेकअप भी बताएं, थोड़ा इलेबरेट भी करें वोरा साहब फॉर द व्यूअर्स कि ये 22,000 बिलियन रुपीस कैसे कैलकुलेट हुआ, कहां से क्या और कौन सी रकम है ये वोरा साहब? जी तहम्मुल से सुनिएगा सर। देखें, 15 साल पहले जब 18वीं तरमीम के बाद एनएफसी अवार्ड की शायद इक्का दुक्का मीटिंग हुई, डिविजिबल पूल से हर साल सिंध गवर्नमेंट को 1200 से 1300 अरब रुपए, 1100 से 1300 अरब रुपए वो मिलते रहे और ये कंटिन्यू विदाउट एनी डिले 15 साल तक मिलते रहे। ऑन दी अदर हैंड एनुअली पीपल्स पार्टी जो है 15 साल पहले जो सिंध रेवेन्यू बोर्ड का टैक्स था वो 200 अरब था, आज तकरीबन 400 अरब रुपए तक पहुंच गया है। तो ये 1200 से 1400 अरब रुपए जो 15 साल के हैं, अगर आप इसको एक्यूमुलेट करें तो ये फिगर जो है तकरीबन 22,000 अरब रुपए बनता है। 22,000 अरब रुपए मुंह से बोलना आसान है, वैसे बहुत आपका 1500 अरब रुपए जो साल का मिलता है, 1200 और प्लस जो सिंध का रेवेन्यू जनरेट होता है, तो ये तकरीबन बन जाता है वो $6 बिलियन, जिसके लिए पाकिस्तान पूरा नहीं चल पा रहा इमरान खान की जब गवर्नमेंट आई थी उस वक्त से लेके आज तक, क्योंकि वो IMF के चक्कर में वो $6 बिलियन और ये $6 बिलियन हर साल सिंध गवर्नमेंट को, तो जाहिर सी बात है हिसाब तो मांगेंगे। कोई यहाँ पे कोई बहुत बड़े चेंजेस आ गए, मेगा प्रोजेक्ट नहीं आया सिंध में, कराची में नहीं आया, सिंध के जो है रूरल एरियाज में कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं आया तो गवर्नमेंट की तरफ से। तो दूसरे मेरे भाई ने तैमूर ने ये कहा था कि हमें तो अब भी एतराज है, तो इनको भी मौका मिला था, इन्होंने डिलिमिटेशंस पे अपने जो एतराजात जमा करवाए थे, शायद इनके इल्म में नहीं है, ये आजकल मीटिंग में कम बैठ रहे हैं, मैं देख रहा हूं इनको, क्योंकि ये मनोअन जो पीपल्स पार्टी ने एतराजात जमा कराए थे इलेक्शन कमीशन को, वो इलेक्शन कमीशन ने एज इट इज एक्सेप्ट कर लिए, उसमें कोई इफ और बट नहीं हुई है, ये एक्सेप्ट कर लिए गए। शायद तैमूर भाई के में नहीं है ये तो। अच्छा तो पहली बात है ना, मैं उसका ये 22,000 अरब वाली, तैमूर साहब प्लीज इस पर रिस्पॉन्ड कीजिए। ये एमक्यूएम हर तकरीर में तकरीबन कोट कर रही है 1400 अरब, 22,000 अरब, अभी वोरा साहब ने एक्सप्लेन भी कर दिया क्या है ये सर। तो ये तो बहुत बड़ी अमाउंट है। अभी वोरा साहब ने खुद इसको बड़ा अच्छी तरह कोरिलेट किया IMF प्रोग्राम के साथ कि $6 बिलियन बनते हैं सर। हाँ, तो तैमूर साहब वी आर कंसर्न, ये $6 अरब किधर गए हैं सर? ये MQM is concerned, is asking question. $6 अरब पर एनम। मैं इस फिगर को तो रिलेट नहीं कर सकता कि ये फिगर सही है या गलत है जो वोरा साहब ने कहा, पर यस, ये जो पैसे आए हैं तो ये काम हुआ है ना, ये हमने काम किए हैं, ये अस्पताल बने हैं, ये रोड रास्ते बने हैं, ये अंडरपासेस हमने बनाए हैं। आज पूरे पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन हेल्थ सिस्टम जो है आपका सिंध सूबे के अंदर है। आपके दूसरे सूबों से लोग आते हैं यहाँ पे मुफ्त इलाज कराने के लिए, तो बिल्कुल हमने पैसे लगाए हैं और ये इस जो हमने लगाया है उसकी हर चीज की अकाउंटेबिलिटी है। एक एक रुपए का हिसाब अगर कोई देखना चाहेगा तो आपके बजट में से निकाल के देख सकता है कितना पैसा खर्च हुआ है, कहाँ पे खर्च हुआ है। बिल्कुल गवर्नमेंट है, ये तो सदर जरदारी का हमें तोहफा था 18th अमेंडमेंट का, जिसकी वजह से हमने इतने काम काज किए हैं, इतनी तरक्की की है और जिसकी वजह से आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हर शहर, हर डिस्ट्रिक्ट और हर तहसील का चेयरमैन, टाउन कमेटी, डिस्ट्रिक्ट के जो है चेयरमैन सारे पीपल्स पार्टी के हैं। आप शहरों की बात करते हैं, कराची का मेयर पीपल्स पार्टी का है, हैदराबाद का मेयर पीपल्स पार्टी का है, सक्खर का मेयर, मीरपुर खास का मेयर पीपल्स पार्टी का है। तो हमने काम किए हैं जो हमें ये वोट मिले हैं और मेरे ख्याल से जो अभी इलेक्शन होने आ रही है, मैं नहीं देख रहा कोई भी ऐसी सीट जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कोई भी इत्तेहाद जीत रहा हो। तो ऐसे और तैमूर साहब दूसरी बात उन्होंने, क्योंकि इसका जवाब देते जाए साथ पे, क्योंकि आपने 22,000 अरब का तो बताया कि बजट में। अच्छा तैमूर साहब, ये इसका ही बता दें कि आप मीटिंग्स में नहीं बैठ रहे, क्या आपको इल्म में नहीं है कि इस वक्त जो आपकी एतराजात थे या आपके तहफुजात थे राइटली और वहीं पे एड्रेस हो गए मतलब इलेक्शन कमीशन और MQM के नहीं हुए हैं? तैमूर तालबू साहब। नहीं, मेरी बात आप समझे नहीं थे, मैं आपको बता रहा था कि हमारी जो सीटें हैं वो अभी भी माइनस हुई हैं। वो सीटें
जहां पर हम बड़ी बड़ी लीड्स लेते थे, जो सदियों से डिकेड से सीटें हमारी थी वो गई, पर हम तो कोई शोर नहीं कर रहे ना, हम तो कह रहे हैं हमें इलेक्शन चाहिए, हम जाना चाहते हैं मैदान में और देखना चाहते हैं कि अवाम किसके साथ है और अवाम किसको जिता रही है, क्या जो पॉपुलैरिटी थी वही बढ़ती जा रही है। तो हम तो और कोई सेकंड बात कर नहीं रहे, हम तो कह रहे हैं भाई कुछ भी हुआ, इलेक्शन कमीशन मतलब आप अभी कह रहे हैं कि पॉपुलैरिटी बैरोमीटर है, इलेक्शन की जीत बैरोमीटर है, और हमने एक एक रुपए का हिसाब बजट में हमारे मौजूद है। अरशद वोरा साहब, 22,000 अरब या $6 बिलियन पर एनम, वो कहते हैं एवरीथिंग, उसका एक रुपए का हिसाब किताब इन द बजट डॉक्यूमेंट्स है और हमारे पास मौजूद है कि कैसे खर्च हुआ। वोरा साहब, इस पे आपके और क्या सवालात हैं? 22,000 पे ये बड़ी फिगर है सर। जब हमारे पास इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा कंट्रोल आएगा तो हम उसका ऑडिट करवाएंगे, डेफिनेटली हम उसका ऑडिट करवाएंगे। एक बात मैं सफानिया बड़ी क्लियर करना चाहूंगा कि पीपल्स पार्टी के तमाम लोग जब भी इन फ्रंट ऑफ कैमरा आते हैं और कोई डेवलपमेंट की बात होती है तो ये जो सक्खर वाला NICVD गिनवा देते हैं, या जो सिविल अस्पताल में या जिना अस्पताल में जो कौन सा वाला वो नाइफ जो लगा हुआ है कैंसर की जहाँ स्पेशल सर्जरी होती है, तो दीज आर ऑल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम। ये प्राइवेट लोगों की इन्वेस्टमेंट्स आई हैं। ऑन दी अदर हैंड जो गवर्नमेंट में जो ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट अपनी लेट मी कंप्लीट जी सर प्लीज। आप पैसे तो आपको मिले ना 22,000 रुपए, उसमें से आपने नहीं ये अस्पताल बनाया है, या उसमें से जो है ना वो आपने दूसरे अस्पताल नहीं डेवलप किए। और अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि आप ये देखें ट्रांसपोर्ट में, आप देख लें कराची को कोई मेगा प्रोजेक्ट मिला, ये अगर 50, 100, 200 बसें आ जाती हैं तो कराची तो हर साल जो है 400 अरब रुपए सिंध रेवेन्यू बोर्ड को जमा करा रहा है। तो अच्छा, दूसरे आपने ये देखा होगा पीपल्स पार्टी का भी गवर्नमेंट जाने से पहले अपनी जमीन अपना मकान के नाम से चल रहा था। ये सैलाब में 550 अरब रुपए वर्ल्ड बैंक ने दिए हैं। ये वर्ल्ड बैंक का पैसा है जिससे इनको बनाना है। अब अल्लाह करे इसकी डिलीवरेंस ईमानदारी से हो जाए। मेरी तो इनसे एक रिक्वेस्ट है, तैमूर साहब से एक बड़ी मुअद्दबाना गुजारिश है कि देखें ये 21 लाख घर आप जो बना रहे हैं ये 2021 वाले सैलाब के लिए, तो 2013 में जो सैलाब आया था वो लोग भी बेचारे अभी तक झुग्गियों में 22 से 25 हजार झुग्गियां सोराब बोर्ड के पास बनी हुई हैं। ये 1% बनता है 1% ऑफ 21 लाख। प्लीज आपका उन लोगों पर भी ऐसा भी अपनी जमीन अपना मकान के तहत वो बेचारों को वहां पर घर दे दें ताकि वो लोग जो है कह सके कि हमें भी जो है ना हमारे सर पे भी पक्की छत है, तो हम झुग्गियों से निकालें। जो पैसे आप बता रहे हैं कि प्रोजेक्ट्स गिनवाते हैं वो कहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या इन्वेस्टमेंट है उसमें। खेलदा साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? एमक्यूएम तो कह रही है कि ये जो 22,000 अरब रुपए हैं, $6 बिलियन पर एनम है, 1,400 अरब रुपए पर एनम है, तो उसको हमें अकाउंट फॉर चाहिए, वी वांट अकाउंट फॉर। वो कह रहे हैं मानेगा तो ऑडिट भी करेंगे। ऐसा खेलदा साहब, ये आप वफाक में अगर आते हैं तो आप लोग करेंगे क्या ऐसा ऑडिट? कोई आपका इरादा है? देखें, मेरे भाई तैमूर तालपुर साहब ने कहा कि बशीर मेमन साहब यूसी नहीं जीत सकते, तो मैं इनको आपके भी गोश गुजार करूं उनके भी कि उनके भाई 2018 में इनके पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट के सामने PS 58 पे इलेक्शन लड़े थे। 34,642 वोट लिए थे उसने पीपल्स पार्टी के मुकाबले में 2018 की इलेक्शन। और अभी बशीर मेमन साहब खुद मटियारी से MNA पे लड़ रहे हैं, उसके भाई भी लड़ेंगे, पार्टी फैसला करेगी। तो मुझे ये बताया जाए कि बशीर मेमन के कौन सा कसूर किया है जिसको ये कहते हैं कि वो धमकियां दे रहा है, वो ओहदे पे आके बैठ गया है। भाई बशीर मेमन ने एक इंतखाब किया है मुस्लिम लीग नून का, उसने मुस्लिम लीग नून को सिंध में मुतरक किया है, फाल किया है, और तमाम मुखालफिन को एक होप हुई है कि हम इलेक्शन में सब इत्तेहाद बना के लड़ें और पीपल्स पार्टी को चैलेंज बने और पीपल्स पार्टी को शिकस्त दें। तो ये हमारा जमहूरी हक है, बशीर मेमन का भी जमहूरी हक है। तो इसको आप समझते हैं ये थ्रेड है आपके लिए बशीर मेमन, तो इसको आप धमकी ना समझें, ये पॉलिटिकली हमारा उसका पार्टी का हक है। जो बात आप कह रहे हैं 18 अमेंडमेंट के बाद सूबों को इख्तियार मिले, और ये आसिफ अली जरदारी साहब सिर्फ पीपल्स पार्टी का कारनामा नहीं है, इसमें मुस्लिम लीग नून और बाकी जमहूरी जमातें उनका भी रोल है। हम सब ने मिलकर ये 18 अमेंडमेंट की थी क्योंकि मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ साहब और बाकियों ने जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की थी उसके बाद ये हुआ है। उसमें पंजाब का रोल अहम था, उसमें उस वक्त के वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब का अहम रोल था। तो मगर बदकिस्मती से 18 अमेंडमेंट का
फेज जो है वो सिंध की आवाम को कराची से कश्मीर तक नहीं मिला है गवर्नेंस की सूरत में, उससे हर सिंध के वासी को तहफ़्फ़ुज़ात है, मुझे भी है। 18 अमेंडमेंट बहुत अच्छी थी, हम उसके सब हक में हैं, मगर जो 20,000 अरब या 22,000 अरब मिले हैं सिंध को, उस हिस्से की तरक्की नहीं हुई है। इसको मानना पड़ेगा, इसको सिंध के अवाम भी रियलाइज करेंगे। हाँ, ये बात तैमूर साहब की ठीक है, सिंध की अवाम को फैसला करना है। बशीर साहब ये बयानिया लेकर सिंध के अवाम के पास आए हैं कि हमें नवाज शरीफ साहब का विजन जो तरक्की पाकिस्तान में पंजाब में हुई है, बाकी तो इसी तरह शहबाज साहब की स्पीड और मरियम नवाज साहबा की दिलेरी, हम सिंध में खुशहाली और तरक्की चाहते हैं। कराची से लेके हैदराबाद, हम सिंध को पंजाब जैसा देखना चाहते हैं, हम कराची को लाहौर जैसा देखना चाहते हैं, हम हैदराबाद को फैसलाबाद देखना चाहते हैं, उस जैसी तरक्की। तो ये अगर आप बशीर मेमन का कसूर है तो मैं समझता हूँ बशीर मेमन, हम सब सिंध के बासी हैं, तैमूर साहब भी हम, तो ये हमारा हक है कि ये बयानिया लेके जाएं, ये पैगाम अवाम के पास नवाज शरीफ का लेके, शहबाज शरीफ साहब का लेके बशीर मेमन साहब निकले हैं आईनी तौर पे कि वो इंतखाबात लड़े, और यकीनी तौर पे किसी का भी हक है। तैमूर साहब, इस पे आपको बशीर मेमन साहब की इसमें खौफ के या उसमें चीखो पुकार की जरूरत नहीं है। पीपल्स पार्टी बड़ा दिल करे, हमें मौका दे, अगर सिंध की अवाम हमें अगर मौका देगी, अगर मुस्लिम लीग नून या MQM या GTA को इंतखाब करती है तो 15 साल से आपने भी करके देखिए, हमें भी एक मौका दिया जाए। बात है कि आप दोनों जमातों जो अब सवाल उठा रही है वो NFC और उसके, एक तो तैमूर साहब वो कह रहे हैं पीपल्स पार्टी नहीं से नून लीग भी शामिल थी और उनका किरदार भी था NFC में। दूसरी बात MQM ने जो सवाल उठाए अभी अरशद वोरा साहब ने, ये अच्छी बात, ये वर्ल्ड बैंक के फंड्स या फिर आपको जो प्राइवेट पार्टनरशिप में फंड्स मिले, ये उन अस्पतालों का या उनका आप जिक्र कर रहे हैं ज्यादातर, और ये 22,000 बिलियन रुपीस का कोई अकाउंट फॉर नहीं है, ये कहते हैं आके ऑडिट कराएंगे इसका, MQM कह रही है। तैमूर साहब, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा पर कम निकले। तो मेरा भाई जो है कोहिस्तानी साहब भी अपने दिल में हंसता है जब कहता है कि सिंध में हुकूमत नून लीग बनाएगी, तो मेरे ख्याल से दिल खुश करने में कोई मेरा मिलके बनाएंगे, मिलके बनाएंगे कह रहे हैं सर, मिलके कि सिंध का रिजल्ट क्या आना है, मुझे भी फैक्ट्स पता है। मेरे सिंध में नहीं, हुकूमत वफाक में हम इनको जरूर हिस्सा अपने साथ देंगे फेडरल गवर्नमेंट में, पर सिंध जो है इट्स गोइंग टू बी सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी। आपने क्या बोला वफाक में इनको जरूर, क्या वी ऑल नो दैट, कैन यू प्लीज रिपीट? तैमूर साहब आपने कहा कि वफाक में हिस्सा देंगे, वफाक में आप हिस्सा देंगे इनको। अच्छा अच्छा, ये भी सही है जी। सदर जरदारी का इरादा है कि कोalition गवर्नमेंट आए जिसमें इस मुल्क के लिए बेहतरी हो, तो मैं समझता हूँ हम जरूर वफाक में कोहिस्तानी साहब को वजारतें देंगे, पर सिंध का मजाक नहीं है हमारा। सिंध का मजाक नहीं, जहां तक बात जी फिगर्स की और सिंध में मजाक हो जाएगा। जहां तक बात थी सर, वोरा साहब आप कॉन्फिडेंस देख रहे हैं, आप तैमूर साहब का, आप कह रहे हैं कि आप मजाक ही ना करें सिंध का। सर वो वफाक में दे देंगे हिस्सा, वो भी हम देंगे हिस्सा, वो कह रहे हैं। सिंध का मजाक नहीं है। देखें ये तो चाह रहे हैं, सिंध में हुकूमत का हिस्सा बनने के लिए ना इनको सीटें जीतनी पड़ेंगी, ऐलान कर दे। अच्छा, ये आप क्या चाह रहे हैं कि MQM बाइकआउट का ऐलान कर दे? कह चुके हैं इस दफा हम पहले कह चुके हैं, हम इलेक्शन भी लड़ेंगे और अच्छी तरह से इलेक्शन लड़ेंगे इंशाल्लाह ताला। किसी को जो है मैदान खाली नहीं देंगे, ये डिसाइडेड है। और इंशाल्लाह ताला MQM अपनी खोई हुई जो उनसे सीटें छीन ली गई थी 2018 के इलेक्शन में, वो तमाम सीटें वापस लेगी। तैमूर साहब आप इंशाल्लाह ताला, ये तो आपने कहा कि सिंध के मामले में मजाक ना करें, लेकिन ये दोनों जमातें कह रही हैं कि हम फंड्स का ऑडिट करेंगे, ये पैसे किधर गए, ये सवाल उठा रहे हैं, दोनों उठा रहे हैं। NFC में कह रहे हैं हमारा भी किरदार था, जो प्रोजेक्ट्स आपने गिनवाया है अरशद वोरा साहब कह रहे हैं वो उसमें प्राइवेट पार्टनरशिप शामिल है। सर आई वांट योर रिस्पांस प्लीज तैमूर साहब। मैं समझता हूं कि अगर ऐसे फैक्ट्स फिगर्स इनके पास हैं तो ये मेहरबानी करके आज रात को पिटीशन तैयार कर सुबह को नैब को जाके दे दें, ताकि वो आके ऑडिट करके बताएं। ये खाली बातें करने से कुछ नहीं होता। बातें करने से आप अपना टॉक शो कर सकते हैं, आप जलसे में, तो यू शुड गो टू द कोर्ट एंड कोर्ट जाके फैसला करे कि क्या हमने कोई 19-20 किया है। और यस, आपको बताऊं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे पाकिस्तान सूबा नंबर 3 पे है दुनिया में। इसीलिए हमने प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप्स में बहुत काम किए हैं, हद से ज्यादा काम किए हैं। कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में
इतना पब्लिक प्राइवेट पार्टी में काम नहीं हुआ जितना हमारे पिछले 10-12 साल के यूनिट की एक दौर में हुआ रिपोर्ट है, और ये वर्ल्ड बैंक का इदारा EIU जो जिस रिपोर्ट के अंदर शहर कराची का जो नंबर है लीस्ट लिवेबल सिटीज है 169 है फ्रॉम 173 कंट्रीज, और उसमें 5 फैक्टर्स हैं। उसमें आपका एनवायरनमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपका हेल्थ केयर है, उसके अलावा आपकी जो दीगर जो फैसिलिटीज होती हैं वो शामिल हैं। तो ये है मसला। मैं चाहता हूं कि न सिर्फ जिम्मेदारी बल्कि तमाम जमातें मिलकर आप शहर कराची के मसाइल को हल करें। हम तो इस तरह देखना चाहते हैं कराची के लोग, क्योंकि ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है इसको सही करने के लिए, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर को। जी, हमने तो हमेशा कहा है, बारहा कहा है कि हम मिलके काम करना चाहते हैं, पर कुछ साइड्स ऐसी हैं जो मिलके काम करनी नहीं चाहती। कराची के वाकई बहुत मसले मसाइल हैं, बहुत काम करना है कराची पे, और अब अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि कराची को अपना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक जाला मेयर मिल गया है, तो आप देखेंगे इस टेनियर के अंदर, इस मेयर का टेनियर खत्म होने से पहले बहुत से मसले मसाइल में बेहतरी भी आएगी, और आप इन्हीं इंटरनेशनल इदारों से तारीफ सुनेंगे। अच्छा, तो इस एतमाद की वजह तैमूर साहब वैसे है क्या, जो आप कह रहे हैं कि सिंध का मजाक ही नहीं है, तो ये एतमाद जो है ये मतलब वजह कुछ है क्या? मतलब मैं दूसरे लोगों से पूछूंगा, लेकिन आपका क्या इस एतमाद की खास कोई वजह? जी, आपको वजह बताता, इलेक्शन जो होती है ना, इलेक्शन से पहले उसका ट्रेलर मिलता है आपको लोकल बॉडी इलेक्शंस की सूरत में। आप मुझे एक डिस्ट्रिक्ट सिंध का गिना दें, एक डिस्ट्रिक्ट की एक तहसील, एक सिटी, एक यूनियन काउंसिल, जो वो रिजल्ट आया है वही रिजल्ट आना है नेशनल असेंबलीज का, जहां पर डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, यूनियन काउंसिल्स के चेयरमैन सारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, तो वहां पे वोट अवाम ने देख के उन्हें जिताया, तो वही वोट जो है देखे अवाम उनके नेशनल असेंबली के मेंबर्स और प्रोविंशियल मेंबर्स को करेगी। मैं मानता हूं 4-5 ऐसी सीटें थी जिन पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला होता था, क्योंकि वो इलेक्टेबल्स थे। मेयर साहिबान थे, वो सारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं। शहरियार शहर साहब पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। असलम अबरो साहब पीपल्स, बस अब कोई ऐसी सीट बची नहीं है जहां पर इनके पास कोई ऐसा इलेक्टेबल हो जो अच्छा, और कराची की बात भी कर लें ताकि मैं फिर आप दोनों पार्टिसिपेंट का मौके लूं। कराची में फिर आप क्या आप क्योंकि कुछ एमक्यूएम से भी ज्वाइनिंग्स हुई है, कराची में भी आप ये सिंध की आप मजमूई तौर पे बात कर रहे हैं, कराची उसका हिस्सा ही है, तो कराची के स्पेसिफिक भी बता दें कि यहाँ पर आप इतना कॉन्फिडेंस है आपको तैमूर साहब? बिल्कुल कराची में मेरे ख्याल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है, के अलावा साउथ में शायद एक ऐसी सीट है, पर उसके अलावा जनरली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ना ही एमक्यूएम, जमात और नून लीग तीनों मिलकर भी मुकाबला करेंगे तो वो हमसे सीटें नहीं ले सकते। ठीक है, इस एतमाद की वजह अरशद वोहरा साहब आपकी नजर में क्या है? पीपल्स पार्टी को जो एतमाद है, और क्या ये वजह यही है कि लोगों का ये कहते हैं कि हमें हलकों में जो हमें बल्दियाती इंतखाब में नताइज देखें, ये वजह है या कोई और वजह है वोहरा साहब? देखिए, 2 पॉइंट्स हैं। नंबर 1 के आपने जो है ये कहा कि जो सिंध है, सिंध का सूबा, ये समझते हैं कि ये इनकी रियासत है, ये इनकी जागीर है। सिंध का सूबा सिंध के अवाम का है, उस अवाम का है जो यहाँ पर गुर्बत की आखिरी लकीर पे पहुंच चुके हैं। कराची का आपने भी बताया कि द वर्स्ट अमंग्स टॉप 4 सिटीज इन द वर्ल्ड टू, आई मीन वर्स्ट लिवेबल सिटीज में है, दुनिया के 4 शहरों में लीस्ट लिवेबल सिटीज कह लें आप, ठीक है। और मुस्तफा कमाल जमाने में ये शहर 12 शहरों में से एक शहर था, तो ये तो डिफरेंस है। अब रही बात के इलेक्शन में क्या होगा, इलेक्शन में इंशाअल्लाह ताला एमक्यूएम ने, मैंने जैसा आपको कहा कि 2018 में जो चीजें हुई थी वो इस दफा हम होने नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी को एमक्यूएम ने नहीं, पीपल्स पार्टी को सिंध की आवाम ने, चाहे वेदर इट इज अर्बन और रूरल, सिंध की आवाम ने बहुत भुगत लिया है। और ये इलेक्टेबल्स की बात करते हैं, इलेक्टेबल्स जो हैं यही इनकलाब है कि इलेक्टेबल्स जो हैं वो नहीं आने चाहिए। अगर वो आते हैं तो अवाम का दिल जीत कर आए, अवाम को डिलीवर करके जीत के आए। और रही बात 18वीं तरमीम की, कि 18वीं तरमीम को उसके ट्रू सेंस में इम्प्लीमेंट करें। इनके पास 15 साल थे, इन्होंने उसके ट्रू सेंस में इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया? वो
फार्मूला जो एनएफसी का था वो पीएफसी पे क्यों नहीं अप्लाई हुआ? अगर वो पीएफसी में अप्लाई होता तो फिर एक एक यूनियन काउंसिल पूरे सिंध की जो है, चाहे वो कश्मीर से लेके कराची तक, उसका यूसी चेयरमैन जो है, जब वो उसके पास ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है, लेकिन वोरा साहब, मैं एज ए न्यूट्रल ऑब्जर्वर आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि पॉलिटिक्स का आता तो वो डेवलप कर एक सकता था, तरफ वो तो डिलीवर कर सकता था। पीपल्स पार्टी है जो कह रही है कि आप सिंध का मजाक ही ना करें हमसे, वफाक से हम आपको दे देंगे हिस्सा, और दूसरी तरफ एमक्यूएम, जीडी और नून लीग है जो कि इंतखाब होने से पहले एतराज़ात जो लगा रही है, उनकी जो मेरिट है मैं उस पर बात नहीं कर रहा, लेकिन आप लोग एतराज़ात लगा रहे हैं कि इंतखाबी नताइज जैसा लग रहा है कि प्री पोल रिगिंग हो चुकी है, तो कॉन्फिडेंस तो उनमें नजर आ रहा है। तो बेस्ड ऑन दिस, जो आपकी दोनों की सामने परसेप्शन आ रहा है वोटर को, तो उससे तो आप लोग वीक नजर आ रहे हैं वोरा साहब इस ग्राउंड में। जो सामने एक आदमी एक तो कह रहे हैं हमारा मुकाबला ही नहीं, आप जो करना है करें, और आप लोग हैं जो एतराज़ात उठा रहे हैं। सफान, उन्होंने कह दिया, आपने मान लिया, उन्होंने कह दिया, आवाम ने मान लिया। भाई बात यह है, अवाम तंग आ चुके हैं 15 साल में, जिस तरीके से इन्होंने 22,000 रुपए जो है, क्या अभी इन्हीं का था ना वो राव अनवर का, आपने इंटरव्यू नहीं सुना जी? मतलब राव अनवर ने क्लियरली कहा है ना, मीडिया पे कहा है कि 700 अरब रुपए सिर्फ जो है एक प्रोजेक्ट से जो है, उसने डॉक्टर आसिम का भी नाम लिया, उसने जरदारी साहब का भी नाम लिया, उसने कई और नाम दिए। तो ये तो मतलब उसको पहले तो इसको क्लियर करें, बाद में हमसे निपटे। हम तो इंशाअल्लाह ताला इनसे इलेक्शन के मैदान में निपट लेंगे। पहले ये जो चीजें खुलकर सामने आ रही हैं, इस सिस्टम की जो बातें हो रही हैं, उसको एड्रेस कर लें। दैट विल बी बेटर फॉर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इंस्टेड ऑफ जो है वो एमक्यूएम की तरफ देखिए और जीडीए की तरफ देखिए और पीएमएलएन की तरफ देखिए। ये अपनी सीटें अच्छा, और खेलदा साहब, आप भी कुछ बताएं पीपल्स पार्टी के कॉन्फिडेंस के ऊपर। उन्होंने तो बल्कि ये भी कहा कि वफाक में भी आपको हम हिस्सा देंगे, नून लीग को वफाक से हम हिस्सा दे देंगे कुछ ना कुछ वफाक में, लेकिन सिंध में नहीं। खेलदा साहब देखें, फिर मेरे ख्याल में जो चेयरमैन इनके हैं बिलावल भुट्टो साहब, वो कह रहे हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है, और तैमूर साहब कह रहे हैं कि हम मुस्लिम लीग नून को हिस्सा देंगे। अब पता नहीं चेयरमैन सही है या तैमूर साहब सही है, तो बहरहाल इनका अपना मौक़िफ़ है। जो आप कह रहे हैं कॉन्फिडेंस की वजह क्या है, तो ये 15 साल जो इनकी हुकूमत है, जो मशीनरी है उनकी है, मगर मैं ये बता रहा हूँ, उसके बावजूद में 18 की इलेक्शन निकाले, नतायज निकाले, जो पीपल्स पार्टी को 31-32 लाख वोट पड़े, उतने ही उनके मुखालफिन को, जिसमें जीडीए, एमक्यूएम, नून लीग, जेयूएफ को 32 लाख वोट पड़े हैं। अब हमारी स्ट्रेटजी है, अगर हम सीट एडजस्टमेंट्स तमाम जमातें मुखालफिन करते हैं, तो मुझे यकीन है कि सिंध की अवाम इनसे तंग है। सिंध की अवाम जब पंजाब को देखती है, एहसास महरूमी है, वो बिल्कुल पीपल्स पार्टी के हक में नहीं है। तो ये ऐसा पीपल्स पार्टी के या मुझे हमें नहीं करना, ये सिंध की अवाम पे छोड़ते हैं। और जो ये मेरे भाई कह रहे हैं, ये बिल्कुल उनकी ख्वाहिशात है। आसिफ अली जरदारी साहब कहते हैं कि हम उनकी भी ख्वाहिशात हैं कि सदारत पे वो मुनसब हो। सारी स्ट्रेटजी उनकी होगी पीपल्स पार्टी की। हम कहते हैं कि पंजाब में भी आए, इलेक्शन करें, हमें तो इलेक्शन पंजाब में कोई मुकाबला करने वाली जमात नहीं मिल रही है। तो अगर पीपल्स पार्टी करती है तो हम पंजाब में इनको वेलकम करेंगे, तमाम हलकों में उम्मीदवार खड़े करें। पाकिस्तान, पंजाब समेत पाकिस्तान की अवाम अगर पीपल्स पार्टी को ये मैंडेट देती तो हम वेलकम करेंगे, मगर हमारे मैंडेट का जो ये खुद शिकस्त इनके चेयरमैन तस्लीम कर चुके हैं, 12 कह रहे हैं, उन्होंने बयानिया भी बना दिया है, और ये हवाओं का रुख ने बना दिया है कि नवाज शरीफ साहब चौथी बार वजीर आज़म बन रहे हैं, और वक्त से पहले उन्होंने शिकस्त तस्लीम कर ली है। तैमूर साहब आपका शुक्रिया, और वोरा साहब और खेलदा साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, ज्वाइन किया। इन द नेक्स्ट सेगमेंट वील वाइंड दिस अप। मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में कुछ अहम तरीन सवालात। 22,000 अरब रुपए आखिरकार सालों में, इतने सालों में आए, सिंध की हुकूमत को मिले तो वो खर्च कैसे हुए, एमक्यूएम के सवालात, पीपल्स पार्टी के जवाब, और हल्का बंदियों पर तमाम जमातों के एतराज़ात, और आखिरकार क्या वाकई में सिंध में लेवल प्लेइंग फील्ड इनको मिल रही है या नहीं मिल रही। पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स, उन पर बात भी हुई, और एमक्यूएम ने कुछ एतराज़ात और सवालात भी उठाए। फीडबैक फेसबुक, ईमेल्स और एक्स पर देखते रहें। कब तक हम पहुँच
अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।